गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे जो कि है नीट 2021 के लिए। आज हम उसमें 11th क्लास के चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट दे रखी है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। उससे पहले कुछ निर्देश हैं आपके लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जिनको आपको फॉलो करना है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो इनको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए। हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है जिसको ऐसे ही आपने मज़े के साथ तो पढ़ना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आपने तैयारी अभी से करनी है। ये हमने सोचना है कि हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचना है कि बिना पढ़े ही हो जाएगा। हमने पढ़ना है। उसके लिए हमने क्या करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। जब आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, हर क्लास में एक्टिव रहेंगे, अपनी अटेंशन, अपना अट्रैक्शन, एक्टिवनेस सब कुछ मुझे वहाँ दिखाएंगे, तो मैं भी आपको रोज़ क्लास प्रोवाइड करूँगी। उसके लिए आपने मुझे भी मोटिवेट करते रहना है। क्लास में आपसे जो भी क्वेश्चन किया जाए आप उसका आंसर करेंगे रेगुलरली, पूरी ईमानदारी के साथ। पूरी ईमानदारी के साथ अब इस सेशन को फॉलो करेंगे, दूसरों के साथ उसको शेयर करेंगे ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। सब कुछ यहाँ पर आपकी माही बायोलॉजी क्लासेस में सब कुछ आपके लिए फ्री है। फ्री लेक्चर मिलेंगे, फ्री जो है आपकी क्वेश्चन सीरीज़, जो हम 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे वो आपकी फ्री होगी। आपका जो भी टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन वो आपका फ्री होगा। तो आपने सब कुछ फ्री है। आपने बस करना क्या है, सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन जब भी आपका क्लास का आए तो आपको मिल जाए। साथ साथ आपने अपनी कम्युनिटी टैब को भी चेक करते रहना है। वहाँ पर पोस्ट दिया जाएगा, क्वेश्चंस का भी होगा, वो आपकी क्लास से रिलेटेड भी होगा, तो आपने उसके साथ भी बने रहना है। ये आपने करना है। चलिए देखते हैं आज हम किस चैप्टर को शुरू करेंगे और उसका नीट में क्या वेटेज है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। हम जिस चैप्टर को आज शुरू करने जा रहे हैं वो होगा हमारा द लिविंग वर्ड। ये आपके है यूनिट फर्स्ट जो कि 11th क्लास एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। उसमें आपके 4 चैप्टर को शामिल किया गया है। द लिविंग वर्ड को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। अगर हम इसका नीट में वेटेज देखेंगे पूरी यूनिट का, तो यहाँ से आपके कम से कम 6 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं अब तक। जो नेक्स्ट ईयर का, लास्ट जो ईयर थे उनका हम देखें तो कम से कम यहाँ पर 6 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपका नीट में अच्छी रैंक पाने के लिए, अच्छे मेडिकल कॉलेज को पाने के लिए एक क्वेश्चन भी बहुत है। तो यहाँ से देखिए ये कितना ज़्यादा करता है। मतलब कम से कम 6, अगर हम सबसे कम आंकड़ा लेंगे तो 6 तो पूछे ही गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17 भी पूछे गए हैं। तो इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या वेटेज है। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो चैप्टर करने वाले हैं, वो होगा हमारा दी लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में हम देखेंगे कि क्या क्या शामिल है। लिविंग वर्ड में हम बेसिकली पढ़ते हैं लिविंग क्या है, उसके फीचर क्या है। यहाँ पर ही कैरोलस लीनियस का बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, उसके रूल्स पढ़ते हैं, बाकी सारी टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ते हैं। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हर साल रहती है। एक क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर से हर साल देखने को मिलेगा और बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन होता है वो। तो ज़्यादा टफ भी नहीं है, छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, अच्छा स्कोर करेंगे आप। आपने सिर्फ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है कि आपने कैसे फॉलो करना है, उसको एक बार ज़रूर देखें। अपना उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल आप खुद से मेंशन करें जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम देखते हैं कि द लिविंग वर्ड चैप्टर में आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, वो आपका जब चैप्टर आप शुरू करते हैं तो उससे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, वो जो है हमारे अर्नस्ट मेयर। इम्पॉर्टेंट है, अर्नस्ट मेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जाता है। यहाँ पर भी इसका आगे भी रिलेशन हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कहाँ दिया गया है उसके बारे में ये भी आपने देखना है। जो लाइनें पेंसिल से अंडरलाइन है, आपने जो मैं आपको बताती जा रही हूँ उसको आपने अपनी पेंसिल से या तो अंडरलाइन कर लेना है, इंपॉर्टेंट लिखना है। क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होता है मैक्सिममली, या पूछा गया है वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, या फिर पूछा जाएगा, या फिर आप अपने हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लेंगे। देखिए अर्नस्ट मेयर जो है उनका बता रखा है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो वो था 5 जुलाई 1904 में हुआ था। अर्नस्ट मेयर इन कैम्पटन जर्मनी में।
Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही, किसको हम 20th सेंचुरी का डार्विन बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? आंसर है अर्नस्ट मेयर को। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में ये देखिए, ही ऑल्सो पायोनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसको दिया था, जो कि है कि एक स्पीसीज़ एक जो स्पीसीज़ होती है वो होता है जो आपस में जनन कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती हैं उनको हम बोलते हैं आ स्पीसीज़। वो सब एक स्पीसीज़ के अंदर आएंगे जो फ्रीली रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। बट देखा गया है टू डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, मतलब वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये दिया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये अर्नस्ट मेयर ने दिया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो पायोनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज़। और इनको देखिए कौन कौन से प्राइज़ मिल रखे हैं, ये भी है, इम्पोर्टेंट है। मेयर वाज बायोलॉजी, द पाल्जन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। ये जो क्रेफोर्ड प्राइज़ है इनको नोबेल प्राइज़ की तरह माना जाता है। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। तो ये थी आपके अर्नस्ट मेयर के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, आपने याद रखना है। उनका जन्म कब हुआ था, आपने याद रखना है कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं। आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, और वो कॉन्सेप्ट क्या है हम इसको अच्छे से आगे पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग जो टू डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। भाई बाय चांस अगर ऐसा हो भी जाता है तो जो उनकी जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी? स्टेराइल होगी, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, वो स्टेराइल होगी। जैसे म्यूल्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, म्यूल्स एक हाइब्रिड ब्रीड है, तो उसमें क्या होता है हॉर्स और ऑक्स का रिप्रोडक्शन हम अलग अलग स्पीसीज़ का कराते हैं, और जो प्रोजेनी होती है वो म्यूल्स होती है, और म्यूल्स क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़। क्या होता है उनके बीच में? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन जो हम देखते हैं, हम अपनी एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर है कि लिविंग क्या है, लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है माइंड में वही है, व्हाट इज़ लिविंग। कौन से वो कैरेक्टर हैं जिनके बेस पर हम बोल सकते हैं दिस इज़ लिविंग और दिस इज़ नॉट लिविंग। एक चीज़ जो है वो लिविंग है और नहीं है, तो कुछ तो फीचर होंगे उनके कि हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफरेंस कर सकते हैं उनके बेस पर। तो कुछ फीचर होते हैं जो कि नॉन लिविंग को लिविंग से अलग करते हैं, मतलब लिविंग में वो फीचर होंगे, नॉन लिविंग में नहीं होंगे, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस को करते हैं। उन फीचर को पहले मैंने एक लिस्ट तैयार की है, उसको देख लेते हैं। देखिए फीचर, जो हम फीचर की बात करें ये हैं लिविंग के फीचर। कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो लिविंग शो करते हैं बट नॉन लिविंग शो नहीं करते। उसमें आता है हमारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब देखिए फर्स्टली हम अगर बात करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन हम देखते हैं, पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कैसे फ्रेम होता है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो ये दो हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये तो है अगर कोई लिविंग है तो वो ग्रोथ भी करता है और वो रिप्रोडक्शन भी करता है, लेकिन फिर भी ये फीचर है, लेकिन ये फिर भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग्स की। मतलब इनके ही बेस पर इनको पूरी फुली तरीके से हम नहीं बोल सकते कि डिफाइनिंग है कि हाँ एक लिविंग है तो वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक नॉन लिविंग है तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग। देखिए डिफाइनिंग, अगर हम डिफाइनिंग की बात करें कि डिफाइनिंग वर्ड कहाँ से आया है, बाकी जो तीन है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं एक लिविंग की। अब ये डिफाइनिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं हम जिनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। एक्सेप्शन का मतलब है
कोई रूल है, हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो बायोलॉजी में हम देखते हैं कोई एक रूल है तो उसका एक्सेप्शन है, ये उसका एक्सेप्शन है। हम एग्जांपल लेते हैं सेल थ्योरी का, लेते हैं कि सेल थ्योरी ये है, इन्होंने दिया था ऐसा होता है, लेकिन वायरस इसका एक्सेप्शन है, तो मतलब वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो जिस चीज़ का कोई एक्सेप्शन है, कोई भी किसी भी तरीके का एक्सेप्शन पाया जा रहा है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रोथ का ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है, क्या कोई नॉन लिविंग ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन का ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है, क्या नॉन लिविंग भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम देखें मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इन तीनों का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। विदाउट एक्सेप्शन ये एनी लिविंग हैव शो मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। मतलब अगर कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है तो वो डेफिनेटली ही लिविंग है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी है, और कॉन्शियसनेस। यहाँ पर जो क्वेश्चन है सीधे से सिंपल क्वेश्चन है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो बस आपने ध्यान रखना है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस तीनों क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उनके क्या एक्सेप्शन है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ हम कैसे बोलेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है इसको। ये लाइन क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के जो ट्वाइन करेक्टर हैं वो क्या है, इंक्रीज इन मास, मास इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है, हमने देख लिया कि या तो उसके मास इंक्रीज हो रहा होगा या फिर उसका नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। A multicellular organism grows by cell division. In plants, this growth by cell division occur continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only at the certain age. However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell. Unicellular organism grows by cell division. One can easily observe this in vitro culture by simply काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब देखिए एक चीज़ समझिए, ग्रोथ जो होती है, अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करें तो ग्रोथ टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंटेंसिव ग्रोथ और दूसरी होती है एक्सटेंसिव ग्रोथ। इंटेंसिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है आंतरिक ग्रोथ, और एक्सटेंसिव मतलब बाहरी ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ मतलब मास आपका अंदर से बढ़ रहा है, नंबर अंदर से बढ़ा है, तो इंटेंसिव ग्रोथ जो होती है, एक चीज़ ध्यान रखना है, वो लिविंग में होती है। जबकि हम देखते हैं कि जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं, बट उनमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सटेंसिव होती है, वो बाहरी होती है। जैसे किसी माउंटेन को अगर हम देखें, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उससे वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट वो क्या है, वो एक्सटेंसिव ग्रोथ है। और जबकि जो लिविंग्स में होती है वो इंटेंसिव ग्रोथ है, वो उनके अंदर से ग्रोथ होती है। और जो लिविंग में ग्रोथ होती है वो उनकी होती है इरिवर्सिबल, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता, एक बार ग्रोथ हो गई है। लेकिन जो नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है वो होती है रिवर्सिबल, उसको बदला जा सकता है। तो ये था हमारा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ग्रोथ का डिफरेंस। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, कैसे मतलब कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप देखेंगे। देखिए हमें पता चल गया टू टाइप्स की होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ को पूछें क्या ग्रोथ सिंपल, हमने कुछ उसमें मेंशन नहीं किया है, सीधे हमारा क्वेश्चन है क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आपका आंसर नो होगा। बट अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, उसमें चेंज करें, अगर हम ये पूछें क्या इंटेंसिव ग्रोथ लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो यस, क्योंकि हमने अभी देखा नॉन लिविंग जो होते हैं वो ग्रोथ तो शो करते हैं, मगर वो ग्रोथ जो होती है वो एक्सटेंसिव होती है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कि आपने कितने अच्छे से इसको तैयार किया है। तो पता चल गया टू टाइप्स की होती है। एक होती है कि जो अंदर से होती है वो लिविंग्स में होती है इंटेंसिव, जो
एक्सटेंसिव होती है वो नॉन लिविंग में होती है, और लिविंग में क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, जबकि नॉन लिविंग में रिवर्सिबल होती है। ये तो हुआ हमारा ग्रोथ को डिफाइन करने का तरीका, 2 टाइप्स। अब अगर हम एक और देखें तो एक अलग तरीके से भी 2 टाइप्स की होती है। एक होता है डिटर्मिनेटेड और एक होता है इनडिटर्मिनेटेड। डिटर्मिनेटेड मतलब रेगुलर, उसको हम एक एज तक डिफाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेटेड जो होती है वो हमारी देखी गई एनिमल्स के अंदर, यहाँ पर एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू द सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन। और जबकि जो लाइफ स्पान जो प्लांट्स का होता है उनमें कंटिन्यूसली थ्रू ऑफ द लाइफ स्पान उनकी ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ किसका मतलब कैसे होता है, तो मेटाबॉलिज्म का ही एक प्रोडक्ट होता है ग्रोथ। उसमें देखिए, अब एक चीज़ देखिए, एनिमल्स के अंदर ऐसा क्यों बोला गया है कि एक लाइफ एज तक ही होती है, सर्टेन एज तक ही होती है। देखिए, हम अगर अपनी बात करेंगे तो हम देखते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर जो होता है, बनने वाली सेल्स मरने वाली सेल्स से ज़्यादा होती हैं, तो उसका रिजल्ट जो होता है ग्रोथ होता है। जबकि हम एक मिड एज में आते हैं, हम देखते हैं हम काफ़ी सालों तक एक एज तक बढ़ने के बाद इंसान वैसा ही रहता है। तब मरने वाली सेल्स और बनने वाली सेल्स दोनों की संख्या बराबर होती है, उनका नंबर बराबर होता है, तो हम ऐसे ही रहते हैं। जबकि हम अपने ओल्ड एज में आते हैं, सेनेसेंट एज में आते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं मरने वाली सेल्स ज़्यादा होती हैं जबकि बनने वाली सेल्स कम होती हैं। तो उसका लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, हमारी डेथ। ठीक है, ऐसा है। अब ग्रोथ आपको समझ आ गया, ग्रोथ क्या होता है, या तो इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, उसकी ये ट्वाइन करेक्टर हैं ग्रोथ के। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रोथ शो करते हैं, बट लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रांसिव होती है, इरिवर्सिबल होती है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल होती है और एक्सटेंसिव होती है। इंट्रांसिव ग्रोथ जो होती है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, और जबकि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। एनिमल्स जो होते हैं उनमें एक सर्टेन एज तक होती है ग्रोथ, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू आउट दी लाइफ स्पान उनकी ग्रोथ चलती रहती है। ये चीज़ आपने ग्रोथ के बारे में ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये था हमारा ग्रोथ, कि ग्रोथ कैसे होती है और क्या उसका रिजल्ट है, और क्या इसीलिए मतलब नॉन लिविंग भी शो करते हैं, भले एक्सटेंसिव ग्रोथ को शो करते हैं, इसीलिए जो है ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन को देखते हैं। रिप्रोडक्शन को भी हमने स्टार्टिंग में बोला कि वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो भी क्यों नहीं है उसको भी देखते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन, अब देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनका एक करेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन है क्या, मतलब हमारी लाइफ को, किसी भी लाइफ को कंटिन्यूस इस अर्थ पर बनाए रखना वो किसका काम है, रिप्रोडक्शन का ही काम है। हम अगर देखेंगे बहुत सी कंटिन्यूसली लाइफ को बनाए रखना एक रिप्रोडक्शन का काम है। अगर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन अब से कई वर्षों तक से चले आ रहे हैं, आज भी ह्यूमन इस पर है, लेकिन हम आज जो अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं होगा जो 500 वर्ष पुराना हो और हमें वो जो 500 वर्ष पहले जो बीता था उसका आंखों देखा हाल हमें अभी बता सके, ऐसा कोई भी नहीं होगा, एक भी ह्यूमन ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी ह्यूमन या धरती पर हैं, तो वो क्या है, वो कौन सा प्रोसेस है जो इसको बनाए रखे, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम हमारे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या है। और रिप्रोडक्शन देखिए 2 टाइप से होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन हो भी गया तो गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल हो सकता है, बायपेरेंटल मोस्टली होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फ्यूज़न होता है, यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये था 2 टाइप्स का हमारा रिप्रोडक्शन होता है, 2 टाइप से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब रिप्रोडक्शन देखिए कैरेक्टरिस्टिक तो है, अब हमने अभी तक इसके एक्सेप्शन की बात तो नहीं करी कि एक्सेप्शन क्या है। और एक चीज़ और, जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन नहीं आती, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा इवॉल्व माना जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेरिएशंस को लेके आता है। वेरिएशंस कैसे आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब हम आगे इसको समझेंगे। अब देखिए रिप्रोडक्शन जो है वो हमारा एक
कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ जो होती है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी को नहीं बना सकती, जबकि रिप्रोडक्शन लिविंग्स अपने जैसे प्रोजेनी को बना सकते हैं, अपनी जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। बट इसका एक्सेप्शन जो यहाँ पर आता है वो है हमारा कुछ स्टेराइल्स कपल होते हैं, वर्कर बीज, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है प्रोडक्शन का। ये है तो ये लिविंग ही, अगर हम इनको देखें कि अगर एक स्टेराइल ह्यूमन कपल जो है अगर वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग तो है बट वो फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इसका एक्सेप्शन है। वर्कर बीज हम देखते हैं, वर्कर बीज भी जो होते हैं वो हमारे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट वो क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की, क्योंकि इसके एक्सेप्शन है। आपके एनसीईआरटी में एक्सेप्शन को दे भी रखा है। देखिए म्यूल्स का मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया गया था उसका, म्यूल्स, उसमें म्यूल्स बताया कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इसीलिए देखिए दे रखा है हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये यहाँ पर आपकी लाइन दे रखी है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है अच्छे से। अब देखिए अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें यूनिसेल्यूलर के पर्सपेक्टिव में कि यूनिसेल्यूलर में कैसे होगा, देखिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, ये है उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका। सीधे वो नंबर उधर हमने एक चीज़ जब हमने ग्रोथ पढ़ा था तब हमने देखा था कि ग्रोथ का ट्वाइन करेक्टर होते हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का कोई कनेक्शन है यूनिसेल्यूलर के लिए। मैं मल्टी सेल्यूलर के लिए बात नहीं करी, यूनिसेल्यूलर के लिए, मतलब ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेल्यूलर के लिए सेम ही चीज़ है। वहाँ पर भी इंक्रीज इन नंबर हो रहा था, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी इंक्रीज इन नंबर ही कर रहे हैं, मतलब ये दोनों कुछ अलग अलग नहीं है, एक ही होते हैं जब हम बात करते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए। देखिए ये थे हमारे दो कैरेक्टर जो हमने देखे थे स्टार्टिंग में ही कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी लिविंग की। क्या था हमारा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सीधे से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है तो इसको ऐसे ही तैयार करना है। बाकी इस चैप्टर में आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ये तीन जो प्रॉपर्टी होती हैं ये क्या होती हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं। इसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू।